ऊंचाई से गिरना या तेज आवाज आना, ये दो ही ऐसे डर हैं जो इंसान में जन्म के साथ आते हैं। बाकी चीज़ों से डरना हम अपने सराउंडिंग से सीखते हैं। इन्हीं चीज़ों में से एक है भूत। दोस्तों, दुनिया का कोई भी देश, धर्म या संप्रदाय हो, हर कहीं भूत, प्रेत या एविल एनर्जीज की मान्यताएं किसी न किसी रूप में मिल ही जाती हैं। आदि की कहानियों से लेके देश विदेश के सिनेमा तक भूतों के किस्से हम बड़ी ही रुचि के साथ सदियों से सुनते आए हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि ये भूत के कंसेप्ट की डिस्कवरी किसने की? यानी सबसे पहले इन भूत प्रेतों का जिक्र किसने और कब किया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शांतनु सक्सेना। आज के सफर में हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ हॉरर को। इतिहास को खगालते हैं तो पहला जिक्र मिलता है 4000 BC में। एंशियंट मेसोपोटामिया की एक पोयम एपिक ऑफ गिलगमेश कहती है कि मरने के बाद आदमी एक अंडरवर्ल्ड में भटकता है और ये मृत व्यक्ति अक्सर जिंदा लोगों से भी इंटरेक्ट करते हैं। इन मरे हुए लोगों के प्रकोप से बचने और इनके गुस्से को शांत करने के लिए कई रिचुअल्स और ऑफरिंग्स देने का भी वर्णन यहाँ मिलता है। दोस्तों, घोस्ट या स्पिरिट के कंसेप्ट के रूट में होता है बिलीफ ऑफ आफ्टर लाइफ। एपिक ऑफ गिलगमेश में भी ये बिलीफ देखने को मिलता है। अब 3100 BC में आए तो यहाँ एंशियंट इजिप्ट में एक कॉम्प्लेक्स आफ्टर लाइफ को माना जाने लगा। यह मान्यता थी कि मरने के बाद व्यक्ति की का यानी सोल और बा यानी स्पिरिट यहीं रह जाती है। मरने के बाद व्यक्ति को एक दुअत नाम के अंडरवर्ल्ड से होकर गुजरना होता है, जो कि कई खतरों से भरा हुआ होता है। दुअत से निकलने के सफर में मृत व्यक्ति की सहायता करता है एंशियंट इजिप्ट का एक कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, जिसे आज द बुक ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है। इस कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट में कई रिचुअल्स और स्पेल्स यानी मंत्र लिखे जाते थे जो आदमी के मरने के बाद दुअत से निकलने में हेल्प कर सके। जब भी कोई व्यक्ति मरता था तो उसके कॉफिन या बुरियल चैम्बर में इस द बुक ऑफ डेड को रख दिया जाता था। दोस्तों, अब आते हैं 1500 से 500 BC यानी वैदिक काल में। ये वो पीरियड था जब हमारे देश भारत में वेदों और उपन्यासों को लिखा गया, जिनमें जीवन जीने के लगभग हर पहलू का ज्ञान मिलता है। इन्हीं वेद और उपनिषदों में हमें प्रेत और अतृप्त आत्माओं का भी उल्लेख मिलता है। प्रेत शब्द आता है संस्कृत से प्रधन इत यानी जा चुका। प्रेत कोई तब बनता है जब उसकी समय से पहले मौत हो जाए या मरने से पहले कोई उसकी इच्छा अधूरी रह जाए। हिंदू धर्म में भी आफ्टर लाइफ के बारे में काफी कुछ जानने को मिलता है। हिंदुइज्म कहता है कि जिस प्रकार हम वस्त्र बदलते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। स्वर्ग, नर्क, पुनर्जन्म, मोक्ष, इन सब का वर्णन यहाँ मिलता है। हिंदू धर्म में आखिरी मंजिल मौत नहीं बल्कि मोक्ष होती है, जिसे पाकर व्यक्ति जीने मरने की साइकिल से फ्रीडम प्राप्त करता है। मोक्ष के बारे में मैत्री उपनिषद में लिखा हुआ है कि जिस प्रकार जल जल से, अग्नि अग्नि से और वायु वायु से मिलती है, उसी प्रकार आत्मा अनंत आत्मा यानी ब्रह्मांड से मिलती है और इस प्रकार वह अंतिम स्वतंत्रता प्राप्त करती है। इसी अंतिम स्वतंत्रता को मोक्ष कहा गया है। दोस्तों, अब अगर आज के मॉडर्न एरा की बात करें तो भूतों के अनुभव होने के किस्सों की कोई कमी नहीं है, चाहे कोई भी देश हो। यूं तो अमेरिका के व्हाइट हाउस में भूतों को देखे जाने की खबरें कई बार रिपोर्ट हुई हैं, पर किसी राजनेता के भूत को देखे जाने की खबर पहली बार आई जब अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति लेट अब्राहम लिंकन, जिनकी सन 1865 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उनको ओल्ड स्प्रिंगफील्ड बिल्डिंग के सामने टहलता देखा गया। ये कोई इकलौता किस्सा नहीं है, दुनिया के लगभग हर कोने से मरे हुए लोगों को देखे जाने के दावे आते रहे हैं। भानगढ़ फोर्ट, आइलैंड ऑफ द डेड डॉल्स की तरह कई जगहें हैं जो भूतहा घोषित कर दी गई हैं। आप इंटरनेट खंगालेंगे तो इन जगहों को एक्सप्लोर करते हुए कई पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट की रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी। दोस्तों, दादियों की कहानियों के बाद अगर कोई है जिसने भूतों की बातों को सबसे ज़्यादा स्प्रेड किया है तो वो है सिनेमा। विश्व की पहली माने जाने वाली हॉरर मूवी बनाई गई सन 1886 में, ले मिनॉय डू द वेल, जिसे इंग्लिश में द हॉन्टेड कैसल और द हाउस ऑफ द डेविल के नाम से जाना जाता है। 3 मिनट की ये फिल्म एनिमेटेड स्केलेटन, चमगादड़, भूत और लास्ट में शैतान के अवतार के साथ पूरी होती है। बॉलीवुड का इतिहास भी हॉरर जॉनरा में काफ़ी रिच रहा है। 1949 में बॉलीवुड की पहली हॉरर मूवी महल पर्दों पर उतरी। कमल आमरोही द्वारा निर्मित इस फिल्म में मुख्य किरदार में अशोक कुमार और मधुबाला ने अपना हुनर बिखेरा। महल बॉक्स ऑफिस पर एक मेजर सक्सेस साबित हुई। इस फिल्म का मधुबाला और लता जी को स्टार बनाने में काफ़ी बड़ा योगदान रहा। इसके बाद तो लगभग हर दशक में बॉलीवुड में हॉरर जॉनरा में काफ़ी फिल्म्स बनती रहीं। दोस्तों, इस रेस में छोटा पर्दा यानी टीवी भी कोई पीछे नहीं रहा। बचपन में हमारी नींदें उड़ा देने वाले सीरियल जैसे आहट, फिर कोई है, फियर फाइल्स हमें आज तक याद है। हाँ, अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें
तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि इंडिया में हॉरर जॉनरा मूवीज़ में या छोटे पर्दे पर काफ़ी वीक है, पर मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में ये जॉनरा फिर से स्ट्रॉन्ग होगा। दोस्तों, आज के इस हिस्ट्री ऑफ हॉरर के सफ़र को यही रोकते हैं। फिर मिलूंगा आपसे किसी दिलचस्प टॉपिक के साथ अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।